Good morning students, how are you? I hope you are well. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट की जो बुक है जिसमें भारत के बारे में या भारत के अंदर जो हमारे मानव संसाधन है या प्राकृतिक जो संसाधन है या ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बारे में हम कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के बारे में था और आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो संसाधन माना जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में भी होता है कि इनका उपयोग जो है कृषि के अंदर भी हम करते हैं, उद्योगों में भी इनका उपयोग होता है। तो अंडरस्टूड है कि परिवहन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है और यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो इसको माना जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ये परंपरागत स्रोत समापत्य संसाधन है। देखो बच्चों, यहाँ पर ना एक शब्द आता है परंपरागत स्रोत। इसका मतलब होता है कि एक ट्रेडिशनल या एक हम कन्वेंशनल सोर्स के बारे में इसको कह सकते हैं। ये कन्वेंशनल सोर्स है बच्चों। इसका मतलब ये है कि हम जो है जो संसाधन हम यूज़ करते आ रहे हैं उसका उपयोग करते आ रहे हैं और आगे भी हम उसका उपयोग करेंगे। यानी कि ये हमारे लिए अब तक परंपरागत है कि हम इसको पुराने समय से जो है ना स्टार्टिंग हमने इन्हीं संसाधनों से, जो ऊर्जा का जो संसाधन है यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो जो पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है या हमारे जो परमाणु ऊर्जा है, ये परंपरागत स्रोत है और ये ऐसे स्रोत हैं जो एक समय में आने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे हमारे पृथ्वी से। तो इसीलिए जो इनको बोला गया है कि काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है। इनका उपयोग जो है हमें काफ़ी सोच समझ कर जो है करना चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं कोयला, कि भारत में जो कोयला है, कोयला जो ऊर्जा संसाधन है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन से राज्य जो है वो अग्रणीय है कोयले उत्पादन के अंदर। कोयला महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में एक है। इसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लोहा अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो कहता है कि ताप विद्युत, यानी कि इस कोयला का उपयोग जो है ना विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है ना हम इससे जनरेट करते हैं, जिसको हम थर्मल पावर प्लांट जो उसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अपने आसपास के एरिया के अंदर, तो बरवाला के पास जो ना जो कैथेड्रल प्लांट है वहाँ पर जो है ताप विद्युत का जो है वो उद्योग जो है वो वहाँ पर संयंत्र जो है वो लगा हुआ है अपने आसपास के एरिया के अंदर। लोहा अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है, जिनका नाम है गोंडवाना और टर्सरी निक्षेप। बच्चों, जो गोंडवाना का जो कोयला है, या इसको हम ये जो अपने इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो गोंडवाना का पार्ट है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम इसके जो आयु के हिसाब से देखें तो ये अपना कार्बनिक जो युग था, कार्बनिक जो ईरा था, उस ईरा का जो है कोयला वहाँ पर मिलता है। और दूसरा जो है यहाँ पर टर्सरी का जो है निक्षेप के बारे में बता रहा है। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिन्स प्रकार का तथा गैर कोकारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयला के प्रमुख साधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि भारत के अंदर जो बिटुमिन्स जो कोयला है वो उसके 80% जो क्षेत्र के अंदर है, जो कि ना हम कह सकते हैं कि ये गुणवत्ता के आधार पर अगर हम बात करते हैं बिटुमिन्स की, तो ये नंबर 2 पर आता है। और उसके बाद जो है हमारा एंथ्रासाइड है, जो कि काफ़ी हम कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का जो है वो कोयला है। तो वो सबसे कम पाया जाता है पूरे संसार के अंदर। तो यहाँ बिटुमिन्स जो है ना वो एक अच्छा कोयला जो इसको मानते हैं। तो अगर हम इनकी गुणवत्ता के आधार पर बात करते हैं कोयले की, तो जो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है वो है पीट कोयला, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम होती है। अगर हम कहें कि कोयले बनने की जो ना ये पहली स्टेज है पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है,
लेकिन उनमें जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो ज़्यादा पाई जाती है। तो उसको जब जलाएंगे तो उसमें धुआं जो है वो ज़्यादा निकलता है। और पीट कोयले के बाद जो है ना वो आता है हमारा लिग्नाइट कोयला जो है ना वो जिसके अंदर कार्बन की मात्रा जो है वो कम होती है, बट पीट कोयले से ज़्यादा होती है। उसके बाद जो आता है बिटुमिन्स कोयला, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा जो है वो 75% तक जो है उसमें कार्बन पाया जाता है। और यह जो है भारत के अंदर 80% जो भाग है वो इसी प्रकार के कोयले का है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का बेस्ट क्वालिटी का जो है कोयला है। और उसके बाद हम बात करते हैं सबसे लास्ट एंथ्रासाइट, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है ना कोयला माना जाता है, जिसमें नियर अबाउट 80 से 85% तक जो है वो कार्बन पाया जाता है। तो जो काफ़ी हार्ड होता है, बट आपको जैसे ही लेसन स्टार्ट हुआ था मैंने बताया था कि जो संसाधन सबसे उच्च क्वालिटी के, सबसे अच्छी गुणवत्ता के जो संसाधन हैं वो कम पाए जाते हैं। तो जो अपना एंथ्रासाइड है वो जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है उसकी मात्रा कम ही है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र, जिसमें दामोदर घाटी स्थित है, ये झारखंड बंगाल कोयला पेटी के पास जो स्थित है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा, जो कि झारखंड के अंदर है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इसके बाद जो है रानीगंज जो है वो आता है। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी, सोन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयल खनन केंद्र तथा जो मध्य प्रदेश में सिंगरौली का जो क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण जो वो माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा जो है कोयले का जो क्षेत्र है, ये अभी जो आपको बताया था रानीगंज, झरिया, बोकारो, ये काफ़ी फेमस है। और यहीं पर जो ना लोहा इस्पात उद्योग जो है वो इस्टेब्लिश है। सिंगरौली के बारे में भी हमने पढ़ा था, और सिंगरौली और इनके बारे में भी हमने पढ़ा है कि ये क्षेत्र जो है हमारे कोयला कान के क्षेत्र हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है, थोड़ा भाग है उसका। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर और रामपुरा, महाराष्ट्र में चंदावरदा, कामपटी और बांदेर तथा आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी व पाउंडूर जो इसके क्षेत्र आते हैं। अब हम बात करते हैं टर्सरी जो कोयला है उसके बारे में। यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। यह निगरी, चिरापुंजी, मेवलांग तथा लिग्निक जो कि मेघालय में है, माकुम, जयपुर और ऊपरी असम में नजीरा, नामचिक, नामपुक जो अरुणाचल प्रदेश में तथा कालाकोट जम्मू कश्मीर में निष्कारित किया जाता है कि ये क्षेत्र जो हमारे टर्सरी इरा के क्षेत्र हैं जहाँ पर यह कोयला पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों में, पौंडीचेरी, गुजरात और जम्मू एवं कश्मीर में भी पाया जाता है। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने कि भारत के अंदर जो ना लिग्नाइट और पीटी सभी कोयले पाए जाते हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो 80% जो है वो बिटुमिन्स कोयला की पाया जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का, हम अच्छी गुणवत्ता वाला जो कोयला इसको मान सकते हैं। उसके बाद है पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसके रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्वों में विभिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पादक पेट्रो रसायन उद्योग जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेको, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में प्रमित किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो पेट्रोलियम है ये एक कच्चा पदार्थ है ये, और इस कच्चे पदार्थ से जो ना निकलता है पेट्रोल निकलता है, इससे डीजल निकलता है, इसमें केरोसिन का तेल निकलता है, इसमें मोम निकलता है। तो और इसमें जो है मोबिल, जो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्नेको का मतलब मोबिल ही होता है, जो कि काफ़ी स्मूथली या ग्रीस जैसे चीज़ें हैं वो इन्हीं में से ही निकाली जाती है। तो यह जो ना हमारे जो मोटर वाहन है, रेलवे है, वायुयान है, उनके लिए अंतर्दहन ईंधन यानी कि उनके अंदर जो है ना जो डालने वाला जो तेल है वो इसी से ही निकाला जाता है। यह भूमि के अंदर से निकाला जाता है बच्चों, और ये जो ना कच्चा माल होता है उसको जो है रिफाइनरी के अंदर ले जाकर इससे वो अलग अलग किए जाते हैं। जैसे अपने
पेट्रोलियम है, जैसे डीजल है, केरोसिन का तेल है जिसको हम मिट्टी का तेल बोल देते हैं, वो इससे अलग किए जाते हैं। वो सब भी मिक्स होता है, उसी को पेट्रोलियम बोलते हैं और वो उससे अलग किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ कहता है कि पेट्रोलियम तरसी युग का अपसादी शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। तब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, जो कि वहाँ पर 1907 के आसपास जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और 1956 के बाद जो है परिदृश्य बदल गया। अभी तब तक लगभग जो है 50 से 60 साल तक जो है एक ही भारत के अंदर जो तेल उत्पादक क्षेत्र था वो था डिगबोई सबसे पहले असम के अंदर। उसके बाद 1956 के बाद जो ना अलग अलग क्षेत्रों के अंदर या अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है पेट्रोलियम निकाला गया। देश में दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप पाए गए हैं। असम में डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर जो कि गुजरात के अंदर है, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसाबा और लोनेज हैं। मुंबई हाई जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है, को 1973 में खोजा गया। और वहाँ पर जो है एक भारत के अंदर एक जलपोत होता था जिसका नाम सम्राट था, सम्राट जलपोत। उसकी सहायता से जो ना वहाँ पर यह मुंबई हाई जो ना वो स्टैब्लिश किया गया। 1976 में उसका उत्पादन प्रारंभ हो गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस का पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अन्वेषणात्मक कुंपों में पाया जाता है। बच्चों, जो बॉम्बे हाई जो क्षेत्र है जहाँ से तेल उत्पादन किया जाता है, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र माना गया है, क्योंकि यह एक सिंगल ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जितना भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादन होता है उसका 60% भाग जो है वो हमारा बॉम्बे हाई से ही उत्पादन किया जाता है। कुंपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। यानी कि जो कुएं से हम जो तेल निकालते हैं वो कच्चा होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये सीधा इसका उपयोग नहीं कर सकते, कच्चा तेल होता है ये। इसे शोधित किया जाने की आवश्यकता होती है। शोधित मतलब कि इसको रिफाइन किया जाता है। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं, क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित। यानी क्षेत्र आधारित तो वो हो गए बच्चों कि जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है और वहीं पर जो है इसको रिफाइन कर दिया गया। और बाजार आधारित कि जो ना हम जिस क्षेत्र से निकाला गया है उस वहाँ से दूर ले जाकर किसी और जहाँ बाजार है निकट वहाँ पर जो इसको रिफाइन किया जाता है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बैरोनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने के यहाँ पर बेस्ट जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है। उसके बाद हमारा प्राकृतिक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना 1983 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए किया गया था। गैस के सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है। देखो बच्चों, ये कहता है कि जहाँ पेट्रोलियम निकलता है ना, उस पेट्रोलियम वाले क्षेत्र में प्राकृतिक गैस निकलती है। ये है कि पेट्रोलियम से ऊपर जो है ये गैस पाई जाती है, उसके बाद नीचे जो है वो पेट्रोलियम पाया जाता है। उसके ये दोनों साथ ही निकाले जाते हैं। किंतु इसके प्रशिष्ट भंडार तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में भी पाए जाते हैं। बट ये कहता है कुछ ऐसे क्षेत्र भी जहाँ पर पेट्रोलियम नहीं निकल रहा लेकिन वहाँ पर प्राकृतिक गैस जो वो निकल रही है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने वाले फ्यूचर के अंदर जो ना हम इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज जो हमने जो अपने जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम और जो हमारे प्राकृतिक गैस है उनके बारे में हमने किया। ये सारे के सारे क्या थे, हमारे परंपरागत ऊर्जा के संसाधन थे। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी कि इस संसाधन के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।